अस्सलाम वालेकुम। दोमेल न्यूज के साथ मैं हूं सिमरा कमल और मैं हूं उसामा जैन। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कायदे मिलत के एच खुर्शीद की 33वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद बल्दिया हाल में एक पुरविकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कायदे मिल्लत के एच खुर्शीद की 33वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाएगी। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद बल्दिया हाल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि एच खुर्शीद ने अपनी ज़िंदगी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस और वक़ार के लिए वक्फ कर दी। सीज़ फायर मायदा मसाइल का हल नहीं, कश्मीर के मामले पर दो तरफा मुज़ाकरात कबूल नहीं। कश्मीरी जो इस मसले के असल फरीक हैं, उनकी शमूलियत के बगैर मुज़ाकरात बेमकसद और बेमानी हैं। सीज़ फायर मायदे से मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मज़ालम नहीं रुके। कश्मीरियों की कुर्बानियों को फरामोश करें तो मुजरम हैं। कश्मीरियों के साथ धोखा करने वालों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। इस मौका पर उन्होंने कहा कि खुर्शीद हसन खुर्शीद जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। जिन लोगों को खुर्शीद हसन खुर्शीद ज़मीन से उठाकर ऊपर लाए, वो आज नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत पाकिस्तान को 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल पर कायम रहना चाहिए। वोट का हक सोच समझ कर इस्तेमाल करें। वोट उसको दें जो कश्मीरियों की शनाख्त और तशख़्ख़ुस बरकरार रखे। इस खित्ते की कदर करें। जिन लोगों ने इस खित्ते की हिफाजत की है, उनको याद रखें। सीज़ फायर लाइन पर पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, कश्मीरी सब का खून है। खूनी लकीर को क्रॉस करना कश्मीरियों का हक है। इसकी इजाज़त उन्हें बैनुल-अक़वामी कानून देता है। कश्मीरियों को हक हासिल है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाएं। पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा हक कश्मीरियों का है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर खुर्शीद मिल्लत खुर्शीद हसन खुर्शीद की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल और लिबरेशन लीग के ज़ेर एहतमाम तकरीब से सदर लिबरेशन लीग मंजूर कादर, अमीर अब्दुल लतीफ़, शेख अकील रहमान और दीगर ने भी खिताब किया। जबकि तकरीब में वज़ीर खुराक सैयद शौकत अली शाह, मामून खुसूसी बराए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा अमदाद अली तारक, सियासी समाजी रहनुमाओं, सरकारी ऑफिसरान और सिविल सोसाइटी की वज़ीर तालीम बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का कहना था कि आज़ाद खित्ते में तामीर और तरक्की और अवामी खुशहाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मंशूर और अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत में आज़ाद हुकूमत ने गुज़श्ता 4.5 साल दौर में रियासत में तामीर और तरक्की की बुनियाद रखी है। तालीम स्कूल बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि आज़ाद खित्ते की तामीर और तरक्की व अवामी खुशहाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मंशूर और अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में आज़ाद हुकूमत ने गुज़श्ता 4.5 साल दौर में रियासत में तामीर और तरक्की की बुनियाद रख दी। खित्ते में गुड गवर्नेंस कायम करके असली असलाहात अमल में लाई गई, जिससे हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन और महफूज हो। कहा कि आमदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में जीतेगी और अवामी तरक्की और खुशहाली के मिशन की तकमील के लिए अवामी ताकत से एक बार फिर इस मिशन की तकमील के लिए भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए भी मौसर अंदाज से अपनी आवाज़ बुलंद की और तकसीम कश्मीर के खिलाफ डट कर खड़ी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हर फोरम पर कश्मीरियों की जानदार नुमाइंदगी की और पूरी दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर की तरफ मबसूल करवाई। ये इसी का समर है कि आज दुनिया कश्मीरियों की आवाज़ सुन रही है और मसला कश्मीर के हल पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारे हुकूमत ने बिला तखसीस लोगों के मसाइल हल किए और आइंदा भी मेरिट, कानून और इंसाफ की बालादस्ती हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त होंगे। उन्होंने कहा कि आमदा इंतखाबात में बरादरीज़म, इलाकायत व लसानियत के तसबात को मात देकर बासलाहियत, नाडर और बेबाक क़यादत का इंतखाब अवाम पर मुनक़िद नून की हुकूमत ने खित्ते में बेरोज़गारी के खात्मा, नौजवानों को मेरिट और सलाहियत की बुनियाद पर रोज़गार की फराहमी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की तंजीम नो और जदीद इस्लाहात लाकर तमाम सफारशात व रिश्वत सतानी के तमाम चोर दरवाजे बंद कर दिए। NTS का नफाज करके मुतवस्सित तबके को उनका हक दिलाने के लिए इक़दामात भी अमल में लाए गए हैं। अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना था कि एच खुर्शीद जैसी शख्सियात कौमों का सरमाया होती हैं। क्या में पाकिस्तान से तहरीक आज़ादी कश्मीर तक उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। ऐसी शख्सियात सदियों बाद पैदा होती हैं। अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि बरे सगीर में अलादा वतन का ख्वाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा और क्या में पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर एच खुर्शीद मरहूम ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मैंने मेरे सेक्रेटरी और मेरे टाइप राइटर ने बनाया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ सदर और बानी पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के प्राइवेट सेक्रेटरी एच खुर्शीद की
33वीं बरसी के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि KH खुर्शीद जैसी शख्सियत कौमों का सरमाया होती हैं। क़याम पाकिस्तान से तहरीक आज़ादी कश्मीर तक उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि KH खुर्शीद मरहूम एक खूबसूरत वज़ादार शख्सियत होने के साथ साथ रियासत के सरबराह रहे, लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं था। वो चाहते तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जब उनकी वफात हुई तो वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर सफर कर रहे थे और इस हादसे के बाद उनकी जेब से महज 74 रुपए निकले। इस माशरे में इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। इस मौका पर उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियत सदियों बाद पैदा होती हैं। KH खुर्शीद जैसी शख्सियत दुनिया में कम होती हैं और ऐसे किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं। KH खुर्शीद मरहूम कश्मीर की आज़ादी के हवाले से एक वाज़िया मौक़िफ़ रखते थे, लेकिन जिंदगी ने उनसे वफा न की और वो एक ट्रैफिक हादसे में खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने कहा कि उनका अपना एक नजरिया था जिस पर वो आखिरी दम तक कारबंद रहे। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। साबिक डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर शाहीन कोसर डार का कहना था कि 12 मार्च का दिन पाकिस्तान में जमहूरियत पसंदों की फतह का दिन होगा। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होकर मुल्क की हकीकी जमहूरियत की बहाली में पहली ईंट रखेंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली मोहतरमा शाहीन कोसर डार ने कहा कि कल का दिन पाकिस्तान में जमहूरियत पसंदों की फतह का दिन होगा। सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होकर मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली की पहली ईंट रखेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुल्क में जमहूरियत की बहाली और अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए मुतहद व मुनज़्ज़म है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फेम फरासत और PDMA के इत्तेहाद की वजह से सेनेट इंतखाबात में सैयद यूसुफ रजा गिलानी को कामयाबी हासिल हुई। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी मुल्क में सियासत को नया रुख देने की तरफ पहला कदम साबित होगी। अपोजिशन इत्तेहाद में सेनेट में अक्सरियत हासिल है, जिसकी वजह से PDM के उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ओपन बेल्ट का वावेला करने वाले चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी ओपन बेल्ट से करवाएं, ताकि अवाम को पता चल सके कि वाकई मुल्क में शफाफ इंतखाबात के हामी हैं। SSP मुजफ्फराबाद की हुसूसी हिदायत पर थाना पुलिस 76 क्लास की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जाली सिगरेट से भरे 4 ट्रक जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और मशहूर फैक्ट्री वे वार्ड के मालिक बाबर ताज के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। SSP मुजफ्फराबाद की हुसूसी हिदायत पर थाना पुलिस 76 क्लास की बड़ी कार्रवाई। जाली सिगरेट के 4 ट्रक जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मशहूर जाली फैक्ट्री के मालिक राजा बाबर ताज के सिगरेट से भरे 4 ट्रक थाना 76 क्लास में जब्त कर लिए गए। बाबर ताज के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। ज़ाये के मुताबिक बाबर ताज की जैली फैक्ट्री वेब वार्ड के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हुकूमत की तरफ से अदारों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बद्जिया मुखबरी उन्हें इतला मिली कि बड़ी तादाद में जैली सिगरेट आज़ाद कश्मीर में स्मगल किए जा रहे हैं, जिस पर मकामी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 4 ट्रक जिनमें भारी तादाद में जैली ब्रांड के सिगरेट मौजूद थे जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। जबकि दूसरी तरफ बाअसर शख्सियात और जैली फैक्ट्री के मालिक बाबर ताज राजा ने ट्रक निकलवाने और FIR की कार्रवाई रोकने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। याद रहे कि बाबर ताज गुज़श्ता कई दिनों से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से 2 बार मुलाकात करने के लिए सरगर्म थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से मुलाकात का वक्त नहीं पर बाबर ताज ने वज़ीर अमूर कश्मीर से मुलाकात करके PTI में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस गैर कानूनी सिगरेट और मंशियात के कारोबार में बाबर ताज को मुजफ्फराबाद से बाहर के कुछ गैर रियासती अफराद भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुजफ्फराबाद से बाहर भी इस काले धंधे में मुलव्वस हैं और रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत को बिलियन ऑफ रुपीस का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कायम जैली सिगरेट फैक्ट्री व वार्ड काफ़ी अरसा से जैली सिगरेट मंशियात का कारोबार धड़ल्ले से जारी था, लेकिन हुकूमती आशीर्वाद हासिल होने की वजह से इस फैक्ट्री के खिलाफ बारहा अवामी एहतजाज के बावजूद अदारे इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन अब बाबर ताज की नून लीग की मुखालिफ पार्टी PTI में शमूलियत के बाद मंजरनामा तब्दील दिखाई देता है। अब जैली फैक्ट्री वे वार्ड और उसके मालिक बाबर ताज के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो एहलियान मुजफ्फराबाद की इस जैली फैक्ट्री और जैली सिगरेट से जान भी छूट सकती है। मौसम बहार की आमद बॉयज़ डिग्री कॉलेज पटिक्का में शजरकारी मुहिम के मौका पर तकरीब का इनाकात किया गया। तकरीब की मेहमान खुसूसी मोहतरमा नौरीन आरफ थी। DFO जंगलात इम्तियाज़ अवान और वज़ीर हुकूमत नौरीन आरफ ने पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। तो आज का दिन जो ये डिग्री कॉलेज बालसरी का है, ये बिलखसूस खालिद उस्मानी साहब
जो हमारे प्रोफेसर यहाँ पे शहीद हुए हैं उनके नाम पे ये सारी तकरीब उनके नाम से है। और जो आज मैडम नौरीन अरब साहिबा वज़ीर हुकूमत जिन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया यादगार का, तो इसके साथ ही हमने ये जैतून का पौधा लगाना इसलिए तरजीह दी कि जैसे कि इन्होंने भी फरमाया कि पौधे की अहमियत कुरान और हदीस के हवाले से, तो सूरह रहमान की अगर पहली आयत पे गौर करें तो जहाँ पूरा निज़ाम शमसी बयान किया गया है तो वहाँ ये आयत मुबारक है कि वल्नज्म वल्शजर यस्जुदान के सब्ज़े और दरख्त, नजम से मुराद सब्ज़े है, सितारे नहीं हैं जो तर्जमा लिखा गया है। वल्नज्म वल्शजर यस्जुदान के ये सब्ज़ा और दरख्त सजदा कर दे, यानी ये ज़िंदा चीज़ है। तो ये यादगार के साथ ही हमने ये जैतून का पौधा इसलिए लगाया है कि जो कि कुरान पाक में वो तीन है, वह जैतून है, वहाँ पे भी जैतून का ये जिक्र किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पौधा जो है ये बाइस सवाब है, ये सजदा करता है। तो हमारे उन शुहदा को खालिद उस्मानी साहब और जो दीगर हमारे दो प्रोफेसर टीचर जो हमारे यहाँ पे शहीद हुए ज़िले में, तो ये इंशाल्लाह इसके सजदा रेज़ होने से और इसकी वजह से उनके लिए भी जो आखिरत के जो मकामात हैं, दर्जात हैं, उसमें बुलंदी का ये बायस बनेगा ये दरख्त। और ये पौधा लगाने का अगर इसकी साइंस देखी जाए तो इसमें न सिर्फ ये कि हम पौधों से फल हासिल करते हैं, छाँव हासिल करते हैं, खूबसूरती हासिल करते हैं, बल्कि ये देखा जाए तो ऑक्सीजन हम इससे हासिल करते हैं। और हमारी साइंस अगर देखी जाए तो हमारी बॉडी को, मेरा मतलब है, दरख्तों की ज़रूरत है। फिर मौसम का जो है, पौधों की वजह से मौसम का जो है इस पे भी असरात जो है मरतब होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये है कि मईशत के लिहाज से हमारी इनकम में भी जो दरख्त हैं वो उनका बड़ा किरदार है। हमने घर बनाना है, हमने ईंधन हासिल करना है, यानी इससे हम ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो मैं तो यही पैगाम दूंगी कि हमें दरख्त लगाने चाहिए। बदकिस्मती से हमने आज तक 1947 के बाद वो किरदार अदा न किया, ना हमारी वो प्लानिंग हुई कि जितने दरख्त हम काटते हैं उसके मुतबादल हम उतने दरख्त लगाएं, जिसकी वजह से आज दिन ब दिन जंगलात में कमी हो रही है। और ये मंसूबा अच्छा है, अगर इस पे तवज्जो दी जाए, इसमें अगर फ़ंड की रुकावट ना हो, तो मैं ये समझती हूँ कि आज़ाद कश्मीर की ज़रख़ेज़ ज़मीन है और दरख्तों के लिए बड़ी ये आइडियल जगह है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद मसाइल की अमाजगा बन गया। शहर इक़्तिदार की मारूफ तरीन शाहराह दोमेल के मुकाम पर सेवरेज का गंदा पानी रोड पर बहने लगा, जिससे शहरियों ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तूफ़ान और बदबू ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मज़ीद तफसीलात राजा रुखसार की इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद मसाइल की अमाजगा बन गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की मेन शाहराह दोमेल के मुकाम पर सेवरेज लाइन उभरने लगी। शहरात और इंतजामिया की बेहिस्सी की वजह से पिछले कई दिनों के बाद भी सेवरेज लाइन बहाल न की जा सकी। रोड पर बहते गंदे पानी की अफन और बदबू फैलने लगी, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात पेश हैं। कपड़े बेनमाज हो रहे हैं, पार्किंग की जगह नहीं, रोड बंदा कोई क्रॉस नहीं कर सकता, बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जाहिर है कई सरकारी लोग भी यहाँ से डेली का यहाँ से गुजर होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसको फिल फोर देखें, बल्दिया को चाहिए, इदारों को चाहिए कि इसको फिल फोर देखें और इसका हल निकालें। राहगीरों का कहना था कि पिछले कई दिनों से सेवरेज का पानी मेन शहराह में बह रहा है, जिसकी वजह से नमाजियों के कपड़े बेनमाज हो जाते हैं और आने जाने वालों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मकामी ताजरों, बेकरी मालिकान ने भी इंतजामिया से इंतहाई नाराजगी का इजहार किया है। कैमरा टीम के साथ राजा रुखसार, दोमेल न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। दोमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।